मैं हूं सैयद आतिफ पेडागॉजी या कोचिंग एकेडमी से फ़िज़िक्स लेक्चरर। आज का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है फ़िज़िक्स का उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है इसमें। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ज़ीरो द रिफ्लेक्टेड रे विल, पहला ऑप्शन है बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बी टोटली रिफ्लेक्टेड, और इसका सही ऑप्शन जो है वो है कंटिन्यू अलोंग द नॉर्मल। तो जिस तरह हमने देखा था कि अगर हमारे पास, अगर हम इसको इधर देख लें कि ये हमारे पास ये एक मीडियम है और ये इधर दूसरा मीडियम है। अगर लेट सपोज यहाँ से एक रे जाती है और ये हमारे पास एक नॉर्मल है, लेट सपोज ये आती है रे, तो वो क्या होगी, वो अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से या तो अवे बैंड होगी या टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। लेकिन अगर रे बिल्कुल ही इंसिडेंट रे बिल्कुल 0 डिग्री पर जा रही है तो वो एलॉन्ग द नॉर्मल ही रिफ्रैक्ट होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कंटिन्यू एलॉन्ग द नॉर्मल। इसके बाद आ जाएगा दूसरा हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट। अब किसी भी कोई भी हमारे पास जो चार्ज बाय फ्रिक्शन होता है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद है इफ़ बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड गेट्स आर हाई द आउटपुट विल बी। अब नैंड गेट को देखें, ये बना होता है एंड गेट से और नॉट गेट से। एंड गेट के लिए हमने देखा था कि जब दोनों हाई होंगे तो ये तब ही हमें आउटपुट हाई देगा। अब नॉट जब इसके साथ लग जाता है तो ये सिंपली जो आउटपुट होता है इसके सिग्नल को रिवर्स कर देता है। अब अगर एंड गेट दोनों हाई हैं तो वो लो हमें देगा। तो जब नैंड गेट के दोनों हाई होता है तो वो हमें आउटपुट क्या देता है, लो देता है। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, विच फीचर हेल्प्स रिड्यूस हीट लॉस इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो हीट लॉस होती है या बाहर से जब हीट, आपको पता है कैसी एनर्जी है कि जहाँ पे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अब इसको हम बिल्डिंग में किस तरह इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, हीट लॉस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद है द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड। हमने देखा था कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में वायर को रखते हैं या कंडक्टर को रखते हैं तो अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं तभी उस पर फोर्स क्या लगता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। हमने इसके लिए फार्मूला तो इस 10th ग्रेड में नहीं है, बहरहाल हमने इसको देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर तो उस पर फोर्स मैक्सिमम लगते हैं। अगला है करेक्ट फार्मूला ऑफ करंट। तो करंट का फार्मूला है I इक्वल्स क्यू ओवर टी। 7वें नंबर का एमसीक्यूज आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बी। तो ये हमने देखा था कि बीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल टी। या सिंपली अगर हम इसको देख लें तो ये इस तरह था, हमने देखा था कि चेंज इन वॉल्यूम जो था, इधर हम इसको देख लेते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो था ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता था इनिशियल वॉल्यूम पर, और दूसरा ये डिपेंड करता था चेंज इन टेम्परेचर पर। फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते थे तो हम क्या लगाते थे, हम डेल वी इक्वल्स बीटा आ जाएगा और वी नॉट, और ये आ जाएगा डेल टी। अब अगर हम ये बीटा के लिए इक्वेशन निकाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल वी डिवाइडेड बाई वी नॉट, जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम भी कहते हैं, और डेल टी। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, पहला ऑप्शन आ जाएगा।
आगे एमसीक्यूज है हमारे पास। 8 नंबर एमसीक्यूज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रेफर्स टू, तो ये एम्पलीट्यूड है। हमने देखा था कि मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल जितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। साउंड वेव्स, sound of speed of waves is 7 meter per second. If amplitude is doubled the speed will, तो ऑप्शन है बी, डबल, बिकम ज़ीरो, बिकम हाफ, नॉट चेंज। तो स्पीड ऑफ द वेव हमने पढ़ा है फार्मूला वी इक्वल्स एफ लैम्डा, तो वो सिंपली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर स्पीड डिपेंड नहीं करता, तो ये चेंज नहीं होगा। आगे एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास। इफ़ द स्प्लिट रिंग इफ़ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज़ रिमूव द मोटर विल, देखिए इस मोटर में हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था कि स्प्लिट रिंग हमने लगाए होते तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होता है तो वो जो कॉयल होता है उस पर एक ही डायरेक्शन में ये लगता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। जब टार्क एक ही डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है तो वो कॉयल कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। अब अगर हम ये स्प्लिट रिंग को रिमूव कर दें तो ये हाफ रोटेशन के बाद जो हमारे पास कॉयल है वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, रोटेशन उसकी रुक जाएगी। 11 नंबर का एमसीक्यूज़ है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो बहुत ही इजी एमसीक्यूज़ है कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स हैं और ये मीडियम पर डिपेंडेंट हैं। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। लास्ट एमसीक्यूज़ है। डायोड इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ, तो डायोड जब हम यूज़ करते हैं इसको हम फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ करते हैं और रिवर्स बायस में भी यूज़ करते हैं। तो डायोड सिंपली क्या करता है, करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। तो जब एक डायरेक्शन में अलाउ करते हैं तो उसको हम एज अ रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को या एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायोड। तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।